दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। पुराना डरावना कब्रिस्तान। रोजी दुखी तो थी ही, पर बहुत परेशान भी हो रही थी। रॉबर्ट की डेथ हो गई है, मगर उसका ग्रेवयार्ड भी बहुत दूर है। और कोई इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में यहाँ तक लोग आ भी नहीं पा रहे, क्योंकि सगा संबंधी भी नहीं आ रहे। सरकार ने तो बस 20 लोगों को अलाउ किया है, पर मुश्किल से आस पड़ोस के 8-10 लोग ही आ पाए, जो उसके फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोसेफ, मेरी, जॉन, फादर कोपियन का इंतजाम तो हो गया। टोनी ने उसे मंगवा लिया था, पर कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। टोनी ने सोचा कि पास में जो कब्रिस्तान है उसी में से लाया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। तो टोनी और माइकल कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए, वहाँ जाना मना है, कोई भी वहाँ नहीं आ जाता। आखिर कारण क्या है? फादर ने कहा, एक भूतिया पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी सोल तो कभी भी शांति नहीं मिलती। उस कब्रिस्तान को इसलिए बंद किया गया था, करीब 100 साल पहले वहाँ की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी। तो सभी कब्रों पर होली वाटर डालकर उनके गेट पर लोग लगाकर उसे भी क्रूस के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है, पर फादर, हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था, पर वो यही बोला, जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर क्यों जा रहे हो? अब हम कोई साधन नहीं भेजेगा। अब आप ही बताइए फादर, हम क्या करें? डॉलर ब्लेस्ड यू, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर माइकल और टोनी बोला, फादर, रॉबर्ट को तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर कुछ सोचते कहते, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। सब एक साथ कहते हैं, जी फादर। रोजी रोने लगती है। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था, रोजी घर में ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों को शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी दोनों खुश थे, अपनी जिंदगी की मस्ती में जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे उसकी दोस्ती थी, पर उसे शराब पीने की बुरी आदत थी। इसी वजह से उसका रोजी से झगड़ा भी होता रहता था। रॉबर्ट को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी ज़रूरत बन गई थी। जब उसे लॉकडाउन लगाया गया तो दोनों का काम छूट गया, पर बचत इतनी थी कि आसानी से काम चल रहा था। पर रॉबर्ट परेशान, उसे शराब नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी थी, उससे काम चल गया, फिर समाप्त हो गई तो बेचैनी होने लगी। और एक दिन पड़ोसी ने बताया कि कोई बेच रहा है, तो रॉबर्ट वहाँ से दुगनों दामों में ले आया, पर वह जहरीली थी और उसने रॉबर्ट की जान ही ले ली। रोजी ने खबर करी तो सब आसपास के दोस्त आ गए थे। अब सब लोग कॉफिन को कब्रिस्तान में ले गए। फादर ने सबको एक एक क्रोस दिया कि इसे सब गले में डाल लो। तो टोनी कहता, फादर मेरे पास तो है। तो फादर कहता है, मैं जानता हूँ माय सन, ये सब नहीं पहन लोगा, यह दूसरी चीज़ है, और चुपचाप पहन लो। मैं जो कहूँ वही करना, बिल्कुल भी प्रश्न मत करना, बहस मत करना। जी फादर, सब कहते हैं। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। बहुत ही डरावना लग रहा था, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया, तो सबने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ अपने आप खुल गया। जैसे ही गेट खुला, तेज हवाएं चलने लगी, इतना कि व्यक्ति हिल जाए। वे लोग बड़ी मुश्किल से संभले, फिर कॉफिन को अंदर ले गए। फादर ने गेट खुला रहने दिया। वहाँ पर कुछ बुदबुदाते हुए पवित्र पानी की एक लाइन बिछा खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नज़र आने लगी। इन लोगों ने देखा, वहाँ पर जितनी ग्रेव थी वे सब डैमेज थी। किसी पर भी नाम स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, और अधिकतर तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी। जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लग गए, और लेडीज़ लोग कैफून के पास बैठकर रॉबर्ट की सोल के लिए प्रेयर कर रही थी। गड्ढा खुद चुका था। वे लोग कॉफिन को उसमें उतारने लगे, तभी क्या होता है, एकदम से कैफिन का ढक्कन खुल जाता है। रॉबर्ट बाहर निकलने लगता है, तो फादर चिल्लाते हैं, चलो सब बाहर चलो, छोड़ दो इसे, सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज़ सुनाई दे मत सुनना। सभी लोग भागने लगते तो रॉबर्ट की आवाज़ रोजी को सुनाई देती है, रोजी डार्लिंग, कहाँ जा रही हूँ मुझे छोड़कर? मत जाओ, इधर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, आ जाओ। रोजी पीछे मुड़कर चली जाती है, रॉबर्ट के पास पहुँचती है, और वह कहता है, अरे रोजी, ये गले का क्रॉस उतार दो, दो क्यों पहने हो? तो रोजी यत्नवत उतार देती है। फिर रॉबर्ट उसको किस करता है और उसका मुंह बड़ा हो जाता है,
और वह रोजी का मुंह गर्दन तक भरकर खा जाता है। पल भर में ही रोजी समाप्त। फिर रॉबर्ट जॉन और टोनी के पास पहुंचता और कहता है, अरे फ्रेंड लोग, तुम क्यों भाग रहे हो? ये अपुन है तुम्हारा फ्रेंड, अपुन जिंदा है, फिर से मस्ती करेगा और दारू पिएगा। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर रॉबर्ट बहुत सारी दारू उनको दिखाता है, कहता है, देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो, अपन पेड़ के नीचे बैठकर पियेंगे। दोनों उतारते हैं। वैसे ही रॉबर्ट सारी बोतल उसके सिर पर फोड़ देता है और दोनों बुलेट से नहा लेता है और वही समाप्त। जॉर्ज और सिल्विया दोनों लवर थे और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास रॉबर्ट पहुंच जाता है और कहता है, सिल्विया, जॉर्ज तुमको धोखा दे रहा है, वह मेरे से संबंध रखता है, तुमसे लव का दावा करता है। सिल्विया रुक जाती है। जॉर्ज आगे निकल जाता है, फिर अपने हाथ से सिल्विया का हाथ नहीं देखकर पीछे मुड़ता है। जो देखता है उसकी आत्मा काम जाती है। सिल्विया के शरीर के 50 टुकड़े पड़े होंगे। वह उनके पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो रॉबर्ट रोजी की आवाज़ में कहता है, जॉर्ज ये सब इस क्रोज की वजह से हुआ है, उतार फेंको इसे। तो जॉर्ज उसे फेंक देता है। फिर रॉबर्ट उसके पेट में घूंसा मारता है। इतनी ज़ोर से होता है कि जॉर्ज की आंतड़ियाँ मुंह से बाहर निकल आती है। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर देखते क्या है, गेट तो बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं। फिर थोड़ा संयम होकर कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम भी जीसस को याद करो और किसी भी हालत में किसी की आवाज़ आए कुछ मत करना। बाकी के लोग का लिखली पूछती है। फादर कहता है, वह गॉड के पास गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं, पर माइकल कहता है, ऐसे कैसे चले गए? वह मुड़कर देखता और कहता है, वह तो खड़े हैं। फादर सबको कहते हैं, मुड़ना मत। तो सब बात मान जाते हैं। माइकल कहता है, देखो रॉबर्ट्स भी खड़ा है, वह जिंदा है। फिर एकदम से सोच के वह समझ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब भूत है। वह कुछ बोलना चाहता है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उसके हाथ अपने गले की ओर जाते क्रोस को निकाल कर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट इतने परेशान उसके सर पर वार करता है कि वह ज़मीन में धंस जाता है और ख़त्म। मेरी को माइकल की आवाज़ आने लगती है, मुझे बचा लो मेरी, मैं मर जाऊंगी। मेरी रोने लगती और मुड़ती नहीं। वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोसेफ को टोनी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है, यार मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कर दे। जोसेफ नहीं मुड़ता है। तो वह कहता है, मैंने तेरी कितनी मदद करी, तू मुझे निकाल दे, मैं बच जाऊँगा। नहीं तो रॉबर्ट मुझे भी मार देगा। आखिर जोसेफ मुड़ ही जाता है। फिर गड्ढे के पास जाता है। उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढे में झांककर देखता है तो एकदम से दो हाथ बाहर आते हैं और उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। फिर ज़मीन समतल हो जाती है। इधर फादर प्रेयर करते हुए दरवाज़ा खुल जाता है। मेरी लिली और फादर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर फादर फिर उस दरवाजे पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और होली वाटर डाल देते हैं। लिली और मेरी के मुंह पर अभी भी डर का साया था। फादर कहते वे अब बाहर नहीं आ पाएंगे। वे चर्च की ओर चले जाते हैं।